बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टू नेचर। मेरा चैनल हाउस होल्ड टिप्स एंड टोटके पर मुश्तमिल चैनल है। तो मेरे चैनल पे आपको कुकिंग, गार्डनिंग, हेल्दी डाइट और हेल्थ टिप्स एंड टोटके और ब्यूटी टिप्स वगैरह जैसी वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो मेरा आज का टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है और इसमें हम बात करेंगे कि हमें सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए कि जिससे हमारे जिस्म को मतलूबा ग़िज़ाइयत भरपूर तरीके से मिल सके। आगे बढ़ने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन और वो तमाम मोमिन मुसलमान बहन भाई जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और जो ज़िंदा हैं उनको सिरात मुस्तकीम पे चलाए और ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज फ़रमाए और मरने से पहले तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो सबसे पहले तो हम आएंगे कि हमें अपनी ख़ुराक की मनसूबा बंदी करनी है। वो किस तरीके से करनी है? वो कुछ इस तरीके से कि हमारी रोज़ाना की जो ख़ुराक है उसमें किसी भी किस्म की प्रोटीन्स को ज़रूर शामिल होना चाहिए। फिर दूध शामिल हो हमारी ख़ुराक में, यानी एक बालिग़ शख्स के लिए रोज़ाना आधा किलो दूध जो है वो ज़रूर होना चाहिए। फिर हमारी ख़ुराक में सलाद, सब्ज़ी, तरकारी वगैरह, ख़ाम फल और कम अज़ कम एक ज़रूर फल होना चाहिए। कोई भी फल, किसी भी मौसमी फल को अपने रोज़ाना की ख़ुराक में ज़रूर शामिल। और फिर ये कि रोज़ाना एक ही तरह का खाना खाने की बजाय ना हर हफ्ते में एक दिन बदल कर मुख्तलिफ खाना बनाइए। किसी भी एक दिन आप कोई रोज़मर्रा की रूटीन से हट कर कोई नया खाना और अपने खाने में चीनी, शक्कर का इस्तेमाल बहुत कम रखिए। जब आप घर से बाहर कोई खाना खाने जाएं तो कोशिश करें कि तले हुए आलू ना खाएं और चिकन भी कम से कम खाएं। दूसरी बात यह है कि नाश्ता जो है वो हमेशा भरपूर कीजिए, क्योंकि आपके दिन भर की कारकर्दगी का दारोमदार जो है वो आपके नाश्ते की सेहत पर है। नाश्ता से लापरवाही बरतने से आपकी कारकर्दगी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है फिर, और सेहत और तंदुरुस्ती भी हमारी ठीक नहीं रहती है। क्योंकि नाश्ता अगर नहीं किया या कम किया है तो जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं या कोई हार्ड वर्किंग करते हैं तो आपकी जो तबीयत जो है वो 10-12 बजे तक जाके तो डाउन होना शुरू हो जाती है, फिर तो कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो नाश्ता जो है उसको भरपूर तरीके से कीजिए, इससे आपकी ज़हनी हालत जो है वो भी ठीक रहेगी और जिस्मानी हालत जो है वो भी ठीक रहेगी। और फिर ये कि नाश्ते में ताज़ा फल, अनाज, अंडे और टोस्ट वगैरह खूब अच्छी तरह खूब सैर होकर खाइए। तो और बड़े आराम से रिलैक्स होकर आहिस्ता आहिस्ता खूब चबा चबा कर अच्छी तरह चबा कर खाइए और जल्दी जल्दी हरगिज़ भी ना खाएं। अच्छे नाश्ते से मुराद, ये बात याद रखिए कि अच्छे नाश्ते से मुराद हरगिज़ भी ये नहीं है कि पराठे, हलवा पूरी जैसी बहुत हैवी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए और फिर तबीयत की सुस्ती का रोना रोया जाए और फिर हाजमा की ख़राबी का रोना रोया जाए कि भाई अब हाजमा ठीक नहीं है तो कुछ खाया नहीं जाता, तो ये है तो वो है। बल्कि एक अच्छा और ताकतवर नाश्ता जो है वो है जिसमें कि ताज़ा फल हों, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, खजूर या किन्नू या कोई भी दूसरे मौसमी फल हों, या फिर कोई खुश्क मेवे शामिल हों, और दूध, पनीर जैसी ताकतवर ग़िज़ाएँ जो हैं ऐसी चीज़ों को आपके नाश्ते में शामिल होना चाहिए। अगर आप नाश्ते में चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो फिर उसमें चीनी की बजाय शहद का इस्तेमाल कर। नाश्ता में जो निशास्तदार ग़िज़ाएँ होती हैं उनसे हमेशा परहेज़ कीजिए, क्योंकि उनको हज़म करने के लिए मेदा आंतों को दिन भर जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। जबकि जो ग़िज़ाएँ मैंने बताई हैं, ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ जो हैं उनको इस्तेमाल करके आप क़ब्ल अज़ वक्त बुढ़ापे को बड़े आराम से शिकस्त दे सकते हैं। केक पेस्ट्री की बजाय आप ताज़ा फलों की चाट अपने खाने में शामिल कीजिए या फिर कचूमर सलाद बनाकर खाइए और खूब चबा चबा के खाइए। और फिर सलाद में लीमू निचोड़ दें। लीमू निचोड़ देने से उसकी अफादियत जो है वो दुगनी हो जाती है और जायका भी बढ़ जाता है। और ये कि सलाद में आप जैतून का तेल ज़रूर शामिल करें। अब बात करते हैं कि सब्ज़ी तरकारी की, कि सब्ज़ी तरकारी के बगैर हमारा खाना जो है ये मुकम्मल नहीं होता। तरकारी को तो गोया कि आप समझें कि ये ताकत बख्श अज्जा की एक कान है, क्योंकि इसमें हमें चारों किस्म के विटामिन मिलते हैं
मसलन लोहा, तांबा, चूना, फास्फोरस, आयोडीन और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये सब हमें हासिल होते हैं। और ये तमाम चीज़ें ही हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, सब्जियों और तरकारियों को पकाने के लिए या सलाद बनाने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको नमकीन गर्म पानी में 10 मिनट तक डुबो के रखें और फिर उनको धोएं अच्छी तरह से। तो फिर इस तरीके से उनके ऊपर जो चिपके हुए होते हैं जरासीम, वो सारे के सारे हलाक हो जाते हैं। तो वो फिर हमें नुकसान नहीं देती हैं। कुछ स्प्रे वगैरह जो सब्जियों के ऊपर करते हैं, वो भी सारा साफ़ हो जाता है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको एक बहुत ही अच्छा हेल्दी सैलड बना के दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।